दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर और उम्मीद करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। और आपने लगातार पहले पटवारी एग्ज़ाम दिया, उसके बाद में राजस्थान पुलिस का एग्ज़ाम दिया और हाल ही में अपना चतुर्थ श्रेणी एग्ज़ाम दिया है। तो उम्मीद करते हैं आपका कहीं ना कहीं इन तीनों वैकेंसी में कहीं ना कहीं आपका सिलेक्शन होगा और उम्मीद यही है हमारी कि आपका इसी में सिलेक्शन हो जाए। उसके अलावा भी आज हमारा जो स्पेशल जो टॉपिक है वो रहेगा चतुर्थ श्रेणी वैकेंसी को लेकर। पूरा बायोडाटा इसमें, हालांकि आपने जो एग्जाम दिया है 4-5 दिन हो गए लगातार आप प्रत्येक चैनल से, जिस भी यूट्यूब चैनल के, आज हम जो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती है इसके बारे में ना केवल कट ऑफ के बारे में बात करेंगे बल्कि इसकी प्रत्येक चीज इसको मैं क्लियर करूंगा, जिसमें हमारे सारे टॉपिक्स रहेंगे कि पेपर का लेवल कैसा था और वैकेंसीज में, हर वैकेंसीज में जो कर्मचारी चयन बोर्ड है वो 2 गुना स्टूडेंटों को पास कर रहा है। इस वैकेंसी में हाल ही में जो बोर्ड अध्यक्ष का बयान आया कि इसमें 1.5 गुना स्टूडेंटों को पास करेंगे, तो इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। फिर चर्चा करेंगे कि भाई जो कट ऑफ होती है उसका जो आइडिया है यूट्यूब चैनल वाले या कोचिंग वाले किस हिसाब से लगाते हैं। और ये बहुत बड़ी वैकेंसी है अपनी, लगभग 54,000 पदों की है और इसमें लगभग ऐसे मान के चलें 15 लाख प्लस स्टूडेंटों ने एग्जाम दिया होगा। तो ये बहुत बड़ी वैकेंसी है, इसमें किस हिसाब से आइडिया कट ऑफ का लगा रहे हैं। इसके बाद हम बात करेंगे कि भाई इसमें जो सैलरी होती है वो कितनी होती है, सैलरी के बारे में बात करेंगे। हालांकि इसमें देखो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती है ये। कर्मचारी मैंने यहाँ पे विलोपित किया है क्योंकि कर्मचारी तो जो राज्य सरकार या केंद्र सरकार में हम जो गवर्नमेंट जॉब में लगते हैं वो सभी कर्मचारी होते हैं। केवल स्पेशल यही थोड़ी है कि भाई चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी इसी में कर्मचारी है, सभी कर्मचारी होते हैं। अब ये 4th क्लास वैकेंसी है। बात करूं मैं 3rd क्लास की, जो 3rd ग्रेड वैकेंसी होती है वो होती है 3600 ग्रेड पे की। तो 3600 ग्रेड पे में तो अपनी जो टीचर की वैकेंसीज है वो स्टार्ट होती है। इससे नीचे ये सारी वैकेंसीज आप देख लीजिए, पटवारी देख लीजिए या फिर कांस्टेबल देख लीजिए राजस्थान पुलिस वाली, या फिर एलडीसी देख लीजिए, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर देख लीजिए आप, या फिर आपका वीडियो भी 3600 से नीचे ही है। तो ये भी 4th क्लास नहीं है, तो ये आप इनको 3.5 क्लास मान सकते हो, ये 3rd क्लास भी नहीं है। तो 4th क्लास में इनमें ज़्यादा डिफरेंस है नहीं भाई। जिस तरीके से हम देख रहे हैं ना भाई, ये 4th क्लास वैकेंसी है और कई स्टूडेंट इसमें जैसे आरएस की तैयारी कर रहे हैं वो भी इसमें एग्जाम दिया है, सब इंस्पेक्टर की कर रहे हैं वो भी दे रहे हैं, जो टीचर्स की तैयारी कर रहे हैं वो भी दे रहे हैं। तो सही बात है भाई, जो आरएस वाला अगर आरएस में ही एग्जाम देता है आरएस वाला और उसका आरएस में सिलेक्शन नहीं होता है तो फिर वो कहाँ जाएगा। तो वाजिब सी बात है, स्टूडेंट को सभी जगह ट्राई करना चाहिए, जहां भी अपना नंबर आए वहां पे बिल्कुल सिलेक्शन लेना चाहिए। तो ये चर्चा भी करेंगे। इसके बाद हम बात करेंगे इसकी सैलरी के बाद में, काम के बाद में और रिजल्ट के बाद में बात करेंगे। रिजल्ट, क्योंकि जो रिजल्ट है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका किस टाइम रिजल्ट आएगा वो काफी इंपॉर्टेंट है। और इसके बाद हम बात करेंगे अगर रिजल्ट पहले आता है तो फायदा है या बाद में आए तब फायदा है, उसके बारे में बात करेंगे। और फिर इसकी मैं कट ऑफ बताऊंगा आपको, कट ऑफ के बारे में बात करेंगे भाई कितनी इसकी कट ऑफ जा सकती है प्रत्येक कैटेगरी वाइज, मेल और फीमेल की, नॉन टीएसपी और टीएसपी दोनों एरिया की मैं कट ऑफ बताऊंगा। और सबसे इंपॉर्टेंट है नेगेटिव मार्किंग। नेगेटिव मार्किंग कैसे निकालें उसके बारे में मैं आप इस वीडियो में चर्चा करूंगा। तो जो भी स्टूडेंट चैनल पर जिन्होंने पहली बार विजिट किया है, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और वीडियो को लास्ट तक देखेंगे, क्योंकि इसमें मैं पूरी डिटेल चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती की पूरी डिटेल इसमें आपको मैं बताने वाला हूं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। और जो सबसे पहला अपना जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा पेपर का लेवल कैसा था। यानी 6 पारियों में पेपर हुआ है, 6 पारियों में, 6 पारियों में पेपर हुआ है। तो मैं तो यही कहूंगा कि भाई 6 पारियों में पेपर मॉडरेट पेपर था। 1-2 पारियों में कुछ हार्ड था, 1 या 2 पारी मान सकते हैं उनमें कुछ हार्ड पेपर था। बाकी क्या 4 में इजी था? इजी तो नहीं था, इजी तो बिल्कुल भी नहीं था, मॉडरेट पेपर था। 2 में हार्ड था और 4 में थोड़ा सा इजी था, मतलब मॉडरेट था, इजी नहीं था, थोड़ा सा मॉडरेट। तो यू कुल मिला के अपन ये कहेंगे कि पेपर सारे ही अच्छे थे, अच्छे लेवल के पेपर थे। अब अपना जो टॉपिक है वो रहेगा कि इसकी सैलरी कितनी होती है। सैलरी के बारे में चर्चा करेंगे। सैलरी, अदर वैकेंसीज जैसे पटवारी, कांस्टेबल, एलडीसी, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर, जो ये वैकेंसी होती है इनमें शुरुआत के जो 2 साल हैं इनमें आपको मिलते हैं 14,600 रुपए, शुरू के 2 साल में।
बात करें चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती की, तो इसमें जो शुरुआती 2 साल हैं इनमें आपको मिलेंगे 12,400 रुपए। तो ज्यादा डिफरेंस तो नहीं हुआ इसमें। फिर अपन क्यों ऐसे कर रहे हैं कि भाई ये चतुर्थ श्रेणी भर्ती है, मैं कई स्टूडेंट ऐसे हैं जो बता ही नहीं रहे कि मैंने एग्जाम दिया है या नहीं दिया है। तो ऐसी हीन भावना से इस भर्ती को न देखें, बहुत अच्छी वैकेंसी है और 54,000 स्टूडेंटों की ये बेरोजगारी दूर करने वाली वैकेंसी है। तो रही 2 साल तक ये पेमेंट मिलेगा आपको। और उसके बाद में लेवल 4 में इसको लिया गया है और लगभग आपका 17,000 रुपये बेसिक रहेगा, प्लस में इसका डीए और इसमें एचआरए, ये चीजें आपको 2 साल बाद में मिलने वाली है। तो लगभग आज के कंडीशन में देखें हम तो डीए हो रहा है 55% और एचआरए है 10%। तो इसके अकॉर्डिंग लगभग मान के चलो आप कि 30,000 के आसपास ये सैलरी आपकी हो जाएगी 2 साल के बाद में। बहुत अच्छी बात है कि भाई सैलरी कम नहीं है। प्राइवेट सेक्टर में आप जाओगे तो कहीं भी 30,000 रुपये आपको मिल नहीं रहे, मिलते हैं तो कोई बहुत 1-8% को, 0.1% लोगों को ही 30,000 रुपये मिलते हैं प्राइवेट सेक्टर में। अन्यथा 10,000 के अंडर 10,000 के नीचे ही स्टूडेंट मतलब प्राइवेट सेक्टर में जॉब करते हैं ज्यादातर लोग। तो सैलरी की बात हो गई। अब बात करेंगे हम कि नेगेटिव मार्किंग आप इसमें कैसे निकालें। नेगेटिव मार्किंग, क्योंकि इसमें 120 तो सवाल आए थे और 200 नंबर के थे, इस हिसाब से एक क्वेश्चन हो गया 1.66 नंबर का। बात करें नेगेटिव की तो नेगेटिव है इसमें 1/3, यानी आपके 3 सवाल अगर गलत होते हैं तो आप 1 सवाल सही को आपका कट हो जाएगा। 3 सवाल गलत हुए, जैसे ही गलत हुए तो सही में से आपका 1 सवाल कट हो जाएगा। अगर आप नंबर से बात करें कि अगर आपका 1 सवाल गलत होता है तो आपके कितने नंबर नेगेटिव जाएंगे, तो वो जाएंगे 0.553, या यूं कहे 0.55 नंबर। 3 का कोई ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ रहा, तो 0.5 नंबर आपके एक क्वेश्चन गलत होने पर 0.5 कम होंगे। आपका एक क्वेश्चन सही हो रहा है तो आपके 1.66 हैं। अगर आप नंबर निकालना चाहो तो जैसे आपके 80 सवाल सही हुए हैं तो आप 80 को मल्टीप्लाई कर लेना 1.66 से, और आपके अगर 15 सवाल गलत हुए हैं तो आप 15 को मल्टीप्लाई कर लेना 0.5533 से, तो आपका, और इसमें से आप इसमें घटा देना तो आपका एग्जैक्ट स्कोर जो भी बनेगा वो नंबर में आ जाएगा, 120 नंबर या 110 नंबर जो भी है। अगर सीधी सीधी बात करें हम क्वेश्चंस की, तो क्वेश्चंस आपके 80 सही हो रहे हैं मान लो, और नेगेटिव आपका 10 सवाल आपके नेगेटिव हो रहे हैं, तो आपके 1/3 निकालेंगे तो 10 का 1/3 होता है, यानी 3 सवाल इसमें से नेगेटिव हो जाएंगे, 3 या 3.5 सवाल जो भी है, यानी लगभग आपके 76 पॉइंट कोई सवाल आपके शेष रह जाएंगे। तो इस हिसाब से आप क्वेश्चंस की नेगेटिव निकाल सकते हो और इस हिसाब से आप आपके नंबर्स की नेगेटिव निकाल सकते हो। ये आपके नेगेटिव निकालने की बात हो गई। अब जो अपना नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वो है कि इसका जो रिजल्ट है, यानी इससे पहले पटवारी एग्जाम हो चुका, पटवारी एग्जाम, राजस्थान पुलिस का एग्जाम हो गया, राजस्थान पुलिस। तो अगर इन दोनों वैकेंसियों का रिजल्ट इससे पहले आ जाता है और ज्वाइनिंग उनको पहले मिल जाती है तो बहुत ही ज़्यादा फायदा चतुर्थ श्रेणी वैकेंसी में मिलने वाला है। इन दोनों का पहले रिजल्ट आता है, हालांकि एग्जाम भी पहले हुआ है तो रिजल्ट भी पहले आने की पूरी संभावना है, और इनको ज्वाइनिंग भी अगर पहले दे देते हैं तो इसमें बहुत ज़्यादा फायदा होगा। अब बात करेंगे कि इसमें 1.5 गुना पास कर रहे हैं, यानी लगभग 80,000 स्टूडेंटों को इसमें पास करेंगे, 80,000। तो मैं तो ये मानता हूं कि ये बहुत ही कम रहेंगे, क्योंकि कई स्टूडेंट ऐसे हैं, अगर ये दोनों वैकेंसियों का रिजल्ट आ गया तो जिसका पटवारी और राजस्थान पुलिस में जिसका नंबर आ रहा है या जिसका सिलेक्शन होगा उसका लगभग मान के चलो प्रत्येक कैंडिडेट का 70% स्टूडेंटों का इसमें भी सिलेक्शन होगा अपनी 4th क्लास वाली वैकेंसी में। अगर किसी का पटवारी में भी सिलेक्शन हो रहा है तो उसने एग्जाम 4th क्लास का भी दिया है, तो यहाँ लगभग 70% चांस है कि उसका सिलेक्शन होगा। और ये सेम ही कंडीशन राजस्थान पुलिस में भी है कि कम से कम 70% या 80% स्टूडेंट है ऐसे रहेंगे जिनका सिलेक्शन इधर भी हो जाएगा और इधर भी हो जाएगा। तो इन दोनों वैकेंसीज का अगर
पहले रिजल्ट आता है, पहले ज्वाइनिंग दे देते हैं, उसके बाद अपना जो 4th क्लास है उसका रिजल्ट आता है। तो ये अपने लिए बहुत ही बेनिफिट वाली बात है कि आपका इसमें फिर चांस और ज़्यादा बढ़ जाएगा। और मैं तो ये कहूँगा शुरुआती रिजल्ट 80,000 पे आएगा ना, तो लगभग आपके मान के चलो कि शुरुआती रिजल्ट जो 80,000 पे आएगा ना, तो तकरीबन मान के चलो आप कम से कम भी इन 80,000 में से जो 54,000 वैकेंसी है, तो इसमें हो सकता है कि लगभग लगभग 5 से 8,000 पद खाली रह सकते हैं। 5,000 से 8,000 तक अगर 80,000 ही पास करते हैं तो वो बाद की बातें हैं कि भाई इसमें बाद में और लिस्ट आएंगी और स्टूडेंटों को इसमें पास किया जाएगा। तो ये बाद की बातें हो गई। अब हमारे जो अगला टॉपिक है वो रहेगा कि जो अधिकतर जो कोचिंग्स वाले हैं, यूट्यूबर्स हैं, जो वो कट ऑफ का आइडिया किस हिसाब से लगाते हैं। ये बहुत बड़ी वैकेंसी है, बहुत ज़्यादा स्टूडेंटों ने इसमें एग्जाम दिया है, तो इसकी जो कट ऑफ है इसका आइडिया किस हिसाब से लगाएं। यानी कई स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने आरएस की भी तैयारी की है, सब इंस्पेक्टर की भी जो तैयारी कर रहे हैं, फर्स्ट ग्रेड लेक्चरर वगैरह की भी वो तैयारी कर रहे हैं, और उन्होंने भी इसका 4th क्लास का एग्जाम दिया है। तो उनके कितने नंबर आ रहे हैं, और मैक्सिमम स्टूडेंटों के जितना सर्वे कर सकते हो, क्योंकि कोई भी कोचिंग ज़्यादा से ज़्यादा 10,000 स्टूडेंटों का सर्वे कर सकती है मैक्सिमम। ये पॉसिबल नहीं है कि भाई वो 1,00,000 स्टूडेंटों के मार्क जान सके, कि भाई 1,00,000 स्टूडेंटों का सर्वे करे और किस किस के कितने नंबर आए हैं उसके आधार पर कट ऑफ जारी कर सके, तो ऐसा असंभव है। ये तो मैक्सिमम मार्क बताया है मैंने, एक बार 10,000 का, अधिकतम कोई बड़ी कोचिंग होगी वो 10,000 स्टूडेंटों का सर्वे कर सकती है। तो इसका जो सर्वे होता है वो होता है कि भाई स्टूडेंटों ने कितनी तैयारी की है, किस लेवल की वो तैयारी कर रहे थे, उनके कितने नंबर जुड़ रहे हैं, तो उस आधार पर ही कोई भी जो कट ऑफ है वो डिसाइड की जाती है। तो अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है कि इसकी जो कट ऑफ है वो कितनी जा सकती है। तो सबसे पहले मैं बताऊंगा टीएसपी इलाके की। टीएसपी में मेल और फीमेल दोनों कैटेगरी की मैं अलग अलग बताऊंगा, और प्रत्येक कैटेगरी में सबसे पहले जनरल की बताऊंगा, मेल में कितनी रहेगी और फीमेल में कितनी रहेगी। ये कट ऑफ मैं फाइनल कट ऑफ बताऊंगा, यानी 54,000 का जो सिलेक्शन होगा उसकी कट ऑफ मैं बता रहा हूं। 1.5 गुना की कट ऑफ नहीं है ये फाइनल कट ऑफ है, सिलेक्शन वाली कट ऑफ है। तो जो टीएसपी में जनरल की रहेगी वो रहेगी, क्वेश्चंस में बता रहा हूं मैं, 65 से 67 क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आपके नेगेटिव कटने के बाद में सही होने चाहिए। ये क्वेश्चंस की कट ऑफ है 65 से 67 क्वेश्चन जनरल मेल की। बात करें फीमेल की तो वो रहेगी 60 से 62 क्वेश्चन। टीएसपी की बात कर रहा हूं मैं। बात करें एससी कैटेगरी की तो एससी कैटेगरी में मेल की रहेगी 58 से 60 क्वेश्चन, और फीमेल में रहेंगे 52 से 54 क्वेश्चन। बात करें एसटी कैटेगरी की, एसटी कैटेगरी में मेल की 56 से 58 क्वेश्चन, और फीमेल की बात करें तो वो है 50 से 52 क्वेश्चन। तो ये रहेगी टीएसपी इलाके में क्वेश्चंस मैंने बताए हैं। नेगेटिव कटने के बाद में आपके इतने क्वेश्चन सही हो रहे हैं तो बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आपका कंफर्म नंबर आ जाएगा फाइनल कट ऑफ में। अब इसमें जो वेरिएशन रह सकता है वो रह सकता है जनरल कैटेगरी में +-2 का। जनरल कैटेगरी में +-67 से प्लस भी हो सकते हैं 2, और 65 से माइनस भी हो सकते हैं 2। सेम ही फीमेल में रहेगा, तो जिनके +-2 वेरिएशन है तो टेंशन, अगर -2 भी है तो नंबर आने के चांस हैं, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि भाई यही एग्जैक्ट कट ऑफ रहेगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बात करें एससी और एसटी कैटेगरी में, इसमें +-1 नंबर, +-1 क्वेश्चन, इसमें भी +-1 क्वेश्चन हो सकता है दोनों कैटेगरी में। 1 नंबर अधिक भी हो सकता है और 1 नंबर न्यूनतम मार्क से इसमें 1 क्वेश्चन कम भी हो सकता है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। और अब सबसे बड़ी बात है वो बात करेंगे हम नॉन टीएसपी इलाके की। नॉन टीएसपी की कट ऑफ के बारे में बात करेंगे। नॉन टीएसपी मेल और फीमेल दोनों कैटेगरी की बात करूंगा मैं, और रिजर्व कैटेगरी बच गई, उनकी भी हम
अदर वीडियो है उसमें अब आप अपना जो कमेंट है उसमें आप अपने क्वेश्चंस बताएं, आपके नंबर बताएं कि आपके कितने क्वेश्चन नेगेटिव काटने के बाद में सही हो रहे हैं। उसके आधार पर हम अदर कैटेगरीज की भी कट ऑफ डिसाइड करेंगे। नॉन टीएसपी में सबसे पहले बात करेंगे जनरल कैटेगरी की। जनरल कैटेगरी, जनरल मेल की जो कट ऑफ है वो रहेगी 82 से 84 क्वेश्चन। ये क्वेश्चंस हैं, नंबर नहीं है, आप एक बार फिर ध्यान दें। जनरल कैटेगरी में मेल के 82 से 84 क्वेश्चन आपके नेगेटिव कटने के बाद में सही हो रहे हैं तो आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। ये फाइनल कट ऑफ है, मैं 1.5 या 2 गुना की कट ऑफ नहीं बता रहा हूँ, ये फाइनल कट ऑफ है। जनरल फीमेल की बात करें तो वो रहेगी 80 से 82 नंबर। बात करें ओबीसी कैटेगरी की, ओबीसी कैटेगरी, ओबीसी कैटेगरी में मेल की रहेगी 81 से 82 क्वेश्चन। बात करें ओबीसी फीमेल की तो 79 से 80 क्वेश्चन। बात करें ईडब्ल्यूएस की, ईडब्ल्यूएस में मेल की रहेगी 78 से 80 क्वेश्चन। वहीं बात करें ईडब्ल्यूएस में फीमेल की तो 76 से 78 क्वेश्चंस। बात करें एमबीसी कैटेगरी में, एमबीसी कैटेगरी में मेल की रहेगी 77 से 80, 77 से 80 क्वेश्चंस। बात करें एमबीसी कैटेगरी में फीमेल की तो वो रहेगी 75 से 76 क्वेश्चन। बात करें एससी कैटेगरी की तो एससी कैटेगरी में मेल की रहेगी 73 से 75 क्वेश्चन। वहीं बात करें एससी कैटेगरी में फीमेल की 69 से 70, 69 से 70 क्वेश्चंस। बात करें एसटी कैटेगरी की, एसटी कैटेगरी, एसटी कैटेगरी में मेल की बात करें 72 से 74, 72 से 74 क्वेश्चंस। और फीमेल की बात करें 68 से 70 क्वेश्चंस, 68 से 70 क्वेश्चंस। ये फाइनल कट ऑफ रहेगी नॉन टीएसपी इलाके की। अब इसमें जो वेरिएशन है वो कितना आ सकता है वो प्रत्येक कैटेगरी वाइज में बताता हूं आपको एक बार। जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस, जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस मेल और फीमेल, इसमें वेरिएशन आ सकता है +2 नंबर का, ±2 नंबर, यानी मैक्सिमम 2 नंबर बढ़ भी सकती है और 2 नंबर कम भी हो सकती है इन तीनों कैटेगरीज में। बात करें एमबीसी में, एमबीसी, एससी और एसटी, इन तीनों में ±1 का वेरिएशन आ सकता है, यानी 1 नंबर अधिक, 1 क्वेश्चन ज़्यादा भी हो सकता है और 1 क्वेश्चन कम भी हो सकता है कट ऑफ में, तो ये वेरिएशन आ सकता है इसमें। तो इस मतलब ये जो स्कोर है ये बहुत ही, मैंने बताया था आपको कि जो कट ऑफ का आइडिया है वो किसी स्टूडेंट, जो स्टूडेंट आरएस की तैयारी कर रहा है, जो स्टूडेंट सब इंस्पेक्टर की तैयारी कर रहा है और काफ़ी समय से कर रहा है, उसके नंबरों के आधार पर ऐसे स्टूडेंटों का सर्वे करने के बाद में हमने ये जो कट ऑफ है ये डिसाइड की है। तो बिल्कुल आप अगर इसके आसपास आपका स्कोर है तो आप सेफ रहें, बिल्कुल नो टेंशन रहे, आपका नंबर बिल्कुल निश्चित फाइनल सिलेक्शन आपका हो जाएगा। और आप कमेंट बॉक्स में आप अपना स्कोर, आपके नंबर, आपके क्वेश्चंस ज़रूर बताएं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंटों के पास शेयर करें। चैनल पर अगर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिला है तो उसको आप टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। और किसी भी प्रकार के आपका कोई डाउट है तो वो हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। धन्यवाद।